नमस्कार बहनों, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और नए साल के आगमन की तैयारी कर रही होंगी। बहनों, नए साल के पहले कुछ लोगों के घर में बहुत सारी खुशियाँ आ गई और कुछ लोग थोड़ा सा उदास हो गए हैं, जिसका कारण लेखपाल भर्ती कटाफ है। सभी को पता है कि कोई भी भर्ती हो उसमें पद निश्चित ही होते हैं और निश्चित ही कैंडिडेटों का उसमें चयन होता है। तो जब बच्चे परीक्षा देते हैं तो सबको ये उम्मीद रहती है कि हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन ये भी परम सत्य है कि सिलेक्शन हाई कट ऑफ वालों का ही होता है और निर्धारित पदों पर ही होता है। इसीलिए योग्य में भी योग्यतम बच्चों को लिया जाता है और उनका सिलेक्शन होता है। और इस लेखपाल भर्ती का कट ऑफ देख करके हमारी मुख्य सेविका बहनें भी डर गई हैं। लेकिन बहनों, मैं कहना चाहूँगी कि लेखपाल भर्ती परीक्षा और मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की तुलना ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा की स्थिति में आप तनावग्रस्त हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। और कटाव का जो खेल है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, तो उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहूँगी। तो आइए देखते हैं कि क्या अंतर है लेखपाल भर्ती और मुख्य सेविका भर्ती में। तो बहनों, दोनों ही भर्तियों को समझने के लिए कुछ डेटा आपके सामने मैं रखना चाहूँगी। जैसे आप देख लीजिए कि 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, और जिसमें UP SSSC PET के स्कोर के माध्यम से उनका चयन किया गया था और 2,47,667 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। मतलब समथिंग 2.5 लाख बच्चे, मोटा मोटा आंकड़ा लेते हैं कि 2.5 लाख बच्चों को PET को आधार बना करके शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और उसके बाद आप देखिए कि शॉर्ट लिस्ट हुआ, बच्चों ने परीक्षा दी, यानी 2.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। और उसके बाद DV कराई गई है कितने बच्चों की? 27,455 अभ्यर्थियों को पास घोषित करके उनकी DV कराई गई। पद कितने थे? 8,085। ठीक है, 8,085 पदों के लिए समथिंग 3.25 गुना बच्चों की DV कराई गई। उसके बाद आप जान रही हैं कि कल रिजल्ट भी आया है और मेरिट काफ़ी हाई गई है, जो कि 2.5 लाख बच्चों के हिसाब से में हाई नहीं है। उसको हम ऐसे समझते हैं। देखिए, जब 2.5 लाख बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया तो ये शॉर्ट लिस्ट का आंकड़ा है। आप देखिए, PET 2021 को जब आधार बनाया गया और उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया तो आप देखिए UR यानी अनारक्षित में लगभग 63 कटाव चली गई, यानी कि PET में जिसका 63 नंबर था, और अनुसूचित जाति में समथिंग 62 चला गया और अनुसूचित जनजाति में समथिंग 45 चला गया। आप देख लीजिए आंकड़े इसमें हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग समथिंग 63 गया। आर्थिक रूप से यानी EWS का जो है ये भी 63 ही गया, समान ही गया, पिछड़ा और ये समान गया। और जो बच्चे फाइनल सिलेक्शन में भी पहुँचे हैं उसमें भी पिछड़ी जाति का और EWS का समान ही कटाव रहा है। बाकी ये कटाव है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, तो ये भी देख लीजिए कि काफ़ी अच्छे कटाव पर ये लोग जो है मुख्य परीक्षा देने को पाए हैं। अब ये सब आंकड़ा बताने का मेरा कारण क्या है ये अभी आप समझ जाएंगे। उसके बाद DV के लिए जो कट ऑफ जारी हुआ एग्ज़ाम के बाद, यानी लेखपाल की परीक्षा जब हो गई तो जो DV के लिए आंकड़ा जारी किया गया तो वो सामान्य श्रेणी के लिए समथिंग 76, SC के लिए 74 और ST के लिए 67 और OBC के लिए 76 मान के चलिए, 75.75। तो ये आंकड़े आप समझ के रखिए, ये आंकड़ा था। अब जो इनकी कटाव गई है वो तो किसी से छिपी नहीं, आप लोग जान ही रहे हैं। अब हम बात करेंगे आगे मुख्य सेविका को लेकर के, तो उसके लिए भी कुछ डेटा हम आपको दिखाना चाहेंगे।
ये मुख्य सेविका का डेटा है और इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती में 2021 के पीटी को आधार बनाया गया और 0 से ज़्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। लगभग 45,000 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए मुख्य परीक्षा के लिए और जिसमें से मात्र लगभग 35,000, लगभग मैं कह रही हूँ, लगभग 35,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अच्छा, मैं ये क्यों बता रही हूँ, इसको भी समझिए। 0 से ज़्यादा नंबर लाने वाले यानी कि किसी का 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, वो भी शॉर्ट लिस्ट हुआ। समझ रहे हैं, वो भी शॉर्ट लिस्ट हुआ इस मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा के लिए। जबकि लेखपाल में ऐसा नहीं हुआ। लेखपाल में वही बच्चे सिलेक्ट हुए जिनका 60+ नंबर था पीटी में। समझ रहे हैं, यानी कि वो बच्चे जो पहले से ही, जिनका बौद्धिक स्तर कह लीजिए या जिनकी पढ़ाई लिखाई कह लीजिए या ये कह लीजिए कि जो पहले से हाई मेरिट थे, वही लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठने को पाएँ। जबकि आपकी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में 0 से लेकर के समथिंग 75-76 तक जिनका नंबर रहा है पीटी में, वो शॉर्ट लिस्टेड हुए और परीक्षा दिए। ये महिलाओं की भर्ती है, कला वर्ग की भर्ती है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। दूसरी बात ये है कि आपकी जो भर्ती परीक्षा हुई है मुख्य सेविका की, इसमें कट ऑफ लेखपाल के बराबर क्यों नहीं जाएगी? वो इसलिए नहीं जाएगी कि पीटी को आधार बनाया गया और पीटी में जो बच्चे कला वर्ग के थे, पहली बात तो सब लोग अवेयर नहीं थे। 2021 का पेट बहुत सारे लोगों ने दिया ही नहीं था। बहुत सी जो महिलाएं थीं या लड़कियां थीं वो पेट क्वालिफाइड ही नहीं थी और जो थी तो वो सब कला वर्ग की थी और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। समझ रहे हैं। और चूँकि ये मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा जो हुई है, इसका सिलेबस भले ही सरल क्यों ना हो, लेकिन नया था, सबसे अलग था। इसके लिए एक विशेष आपको सिलेबस दिया गया था जो सबसे हटके था और आपको पढ़ना पड़ा। और जब परीक्षा हुई आपकी तो जो प्रश्न पत्र सामने आया वो रटने पर आधारित नहीं था, समझ पर आधारित था। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था वो बाजी मारा और अच्छे नंबर लेकर आया। और मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वालों की संख्या बहुत कम है। चूँकि अभी रिवाइज्ड आंसर की ही नहीं आई है, फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, तो बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो अपने रियल नंबर ही नहीं बता रही हैं। और रियल नंबर उनको खुद ही नहीं पता है तो बताएं कैसे? जब रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है तो जो नंबर मिले हैं वो रियल तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। डेटा जो निकाला गया है विभिन्न प्रकार के चैनलों के माध्यम से या कोचिंग सेंटरों के माध्यम से, उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फेक डेटा भी लोग दे देते हैं। फिर भी उम्मीद है कि हाई मेरिट बच्चा, यानी कि जो मुख्य सेविका का हाई मेरिट कितना हो सकता है, कोई भी माइनस मार्किंग की परीक्षा अगर है और 100 नंबर की है तो ये एक फैक्ट है कि अगर उसमें बॉयज़ सम्मिलित नहीं है और नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है तो उसकी जो मेरिट जाती है वो 60 के आसपास ही घूमती रहती है। ठीक है। और ख़ास करके तब 60 घूमती रहती है जब वहाँ पर केवल महिलाओं ने परीक्षा दी हो और सिलेबस एकदम नया हो और महिलाएं भी वो हों जो 0 से लेकर के लास्ट तक जो भी पेट का कटाव था उसके अंदर शामिल रही हों। जबकि लेखपाल में क्या था कि पहले से ही हाई मेरिट था। मैं बता रही हूँ कि जो पीटी में अच्छा नंबर लाया था तो वो लेखपाल के लिए जी तोड़ मेहनत भी किया होगा, तभी कटाव इतनी हाई गई है, जो कि हाई है नहीं, क्योंकि उसमें सब सिलेक्टेड बच्चे ही बैठने को पाए थे। इसमें तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले भी बैठने को पाए हैं, तो कितना भी साल भर पढ़ाई किए हों वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक लेखपाल वाले बच्चे पहुँच गए। अच्छा, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। मैं ये सब बता क्यों रही हूँ, क्योंकि कल से जब से लेखपाल की कटाफ आई है तब से बहनें इतना परेशान हैं, इतना तनावग्रस्त हैं और कहीं ना कहीं वो सोचती हैं कि कहीं मुख्य सेविका की यूआर की कटाफ 83 न चली जाए।
ओबीसी की कटाप कहीं 82 न चली जाए, ये सोच सोच के वो एकदम बिल्कुल अपना आपा खो दी हैं। तो बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लेखपाल भर्ती में नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा थे, और वो जो बच्चे वो परीक्षा दिए हैं वो पहले से ही, मान के चलिए, पहले से ही बहुत अच्छे आईक्यू लेवल के होंगे, बौद्धिक स्तर के होंगे, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाके वो वहाँ तक पहुँचे होंगे। आपका सिलेबस नया था, ऊपर से 8 साइड के बच्चे हैं, और इसमें जब परीक्षा डिले हुई तो लोग अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, और अचानक से आए जो 15-20 दिन ही पढ़ करके परीक्षा कुछ लोगों ने दी है। हालांकि कुछ लड़कियां ऐसी थी जो साल भर केवल मुख्य सेविका ही पढ़ी, तो उनका स्कोर भी अच्छा आया है। तो मुख्य सेविका में मेरे हिसाब से जो ज़्यादातर स्कोर जिनका होगा, अच्छा स्कोर होगा, तो वो 50 से 60 के बीच में, और 60 से ऊपर तो बिल्कुल नाम मात्र के लोग होंगे। मेरे हिसाब से 60 से ऊपर 400 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। 2693 पद हैं, जो कि कम नहीं होते, और बिल्कुल भी परेशान मत होइए, उम्मीद बना के रखिए। इन दोनों ही भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस भी अलग था, और जो कैंडिडेट परीक्षा दिए हैं वो भी अलग अलग हैं, और महिला पुरुष का भी एक बैठता है मैटर कि इस परीक्षा में कोई पुरुष फाइट नहीं कर रहा है, महिलाओं की ही भर्ती है। तो बिल्कुल भी तनावग्रस्त ना होइए। डेटा को अगर अच्छे से आप देखेंगी और समझने का प्रयास करेंगी तो आप समझ जाएंगी कि लेखपाल के बराबर इसकी कटाप तो कभी नहीं जाने वाली है। कटाप आपकी वही रहेगी जो मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है, -2 या +2 हो सकता है, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती है। बाकी अभी जब फाइनल रिजल्ट आया नहीं है तो कोई बता नहीं सकता है, कोई भी नहीं बता सकता है। आप बिना मतलब सोच सोच के परेशान मत होइए, दोनों ही डेटा आप देखिए। लेखपाल में कैंडिडेट कहाँ 2.5 लाख हैं और कहाँ इसमें 34,000 हैं। समझ रही हैं आप? तो समझने का प्रयास करिए। 3.25 गुना लेखपाल में भी बुलाए गए हैं, और मुझे भी उम्मीद है कि शायद इतने ही गुना इसमें बुलाए जाएं।